शोमैन। शोमैन बहुत बड़ा नाम होता है और ये हर किसी के साथ नहीं लिया जा सकता। शोमैन वो है जो छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ी बना देता है और उसके अंदर वो दर्शाता है जो दर्शकों को चाहिए, यानी कि दर्शकों की नब्ज़ उस शोमैन के हाथ में होती है और वो हर चीज़ को ऐसे पिक्चराइजेशन करता है कि मानो उसने कमाल छोटी चीज़ को बहुत बड़ी बना दिया हो। तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर साहब के बारे में आज हम जिक्र करते हैं। राज कपूर साहब ने हमें एक नायाब से नायाब फिल्में दी हैं और ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जो वाकई अपने आप में मोती की तरह हैं। उनके गाने, उनके म्यूज़िक आज भी हमारे कानों में रस घोलता है। तो राज कपूर साहब ने हमेशा नए कलाकारों को भी काम दिया है। राज कपूर साहब ने छोटी छोटी प्रतिभाओं को भी काम दिया है और उनके बाद, उनकी फिल्मों के बाद वो कलाकार भी सुपर हिट हुए हैं। राज कपूर साहब की फिल्में ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर तक बहुत प्यारी प्यारी फिल्में हैं और उनका म्यूज़िक बताया जैसे आज भी बहुत प्यारा लगता है, कानों में रस भर देता है। तो साहब उसी दौरान राज कपूर साहब की फिल्म बनी थी मेरा नाम जोकर। बहुत मल्टी स्टार फिल्म थी, बहुत पैसा लगाया था और ये भी बताते हैं कि उस फिल्म में राज कपूर साहब के मकान भी, दुकान भी और जैसे बताते हैं जेवर भी शायद गिरवी रखे गए थे। तो इस तरीके से यानी उन्होंने अपनी पूरी फिल्म में पूरी जान धुन दी थी। मेरा नाम जोकर बड़ी बहुत मल्टी स्टार फिल्म थी। बहुत लोगों को इंतज़ार था कि राज कपूर साहब की फिल्म आ रही है और बड़े बड़े स्टार उस फिल्म में काम कर रहे थे और साहब बड़ा क्रेज़ था लोगों में कि मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर। और साहब फिल्म की लेंथ भी काफ़ी लंबी बताई जाती है और ये भी बताते जा रहे हैं कि इस फिल्म के कभी कभी दो दो इंटरवल हुआ करते थे, क्योंकि मनोरंजन का साधन तो कुछ और भी नहीं था इंसान के पास, सिनेमा हॉल ही एक साधन था बस। तो उसी हिसाब से तो देखा कि दो दो इंटरवल बहुत मायने रखते हैं, बहुत लंबी फिल्म थी। और इसी बाद फिर बनकर पिक्चर रिलीज़ हुई और इनिशियल तो बहुत ज़बरदस्त लगा फिल्म का और उसके बाद फिल्म ऐसी नीचे गिरी, ऐसी नीचे गिरी, फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। और वो झटका ऐसा लगा राज कपूर साहब को कि वो बैठे के बैठे रह गए। जैसे एक मिसाल है, इंसान नीचे बैठ जाता, गिर जाता है। तो साहब उस फिल्म की असफलता ने राज कपूर साहब को तोड़ के रख दिया। राज कपूर साहब की नींदें हराम कर दी। राज कपूर साहब बेचैन से रहने लगे। राज कपूर साहब मतलब ये सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। लोगों से भी बहुत कर्जा ले लिया था इस फिल्म के ऊपर और उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाएगी। और वो रात दिन टेंशन में रहने लगे और साहब किस किस का कर्जा उतारें और जिन लोगों का पैसा था वो पैसे की डिमांड करने लगे। राज कपूर साहब यानी कि एक तरीके से बर्बाद से हो गए थे मेरा नाम जोकर रिलीज करने के बाद। राज कपूर साहब ने लोगों को आश्वासन दिया, दिलासा दिया कि भी जब तक इंसान जिंदा है तो तुम इंसान का पैसा नहीं मरता, आप बेफिक्र रहिएगा, मैं जैसे भी होता है आपका पैसा उतारूंगा जिसका पैसा उतारना था। लेकिन लोग बहुत से ऐसे होते हैं मान जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं नहीं मानते और बहुत से ऐसे कमज़र्फ लोग होते हैं जो दूसरे की इज्जत के साथ खेलना जानते हैं। वो सोचते हैं कि ये मौका है, इस मौके को खोने मत दो, इसकी इज्जत उछालो। ये अपनी इज्जत उछलने की वजह से मर जाएगा, डर जाएगा, घरों से छिप कर रह जाएगा घरों में। तो साहब ऐसे भी कुछ कमजर्फ लोग होते हैं जो किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। तो साहब राज कपूर साहब ने सबको आश्वासन दिया, बॉसों ने ये भी कहा कि हमें उस टाइम में पैसा चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन राज कपूर साहब सबकी बात बर्दाश्त करते रहे और उन्होंने कहा ठीक है जैसे भी होगा, अगर मुझे अपना घर बेचना पड़े तो घर बेच के आप लोगों को कर्जा दूंगा, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। तो साहब राज कपूर साहब इस बात को लेकर बहुत उलझन में, बहुत परेशान रहने लगे और वो लोगों से उन्होंने मिलना भी बंद कर दिया था। वो तन्हा अकेले अकेले बैठा करते थे, अकेले अकेले अपना आपसे बात भी करने लगे थे, यानी कि हल्के से डिप्रेशन में आ गए थे हमारे शोमैन राज कपूर साहब। तो साहब कोई बात नहीं, एक कहावत है, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। अगर इंसान के अंदर हिम्मत है, उसके अंदर हौसला है, तो वो हर मंजिल को पा सकता है। खैर साहब राज कपूर साहब ने फिर मीटिंग की अपने आप से, अकेले मीटिंग करते थे, अकेले सोचते थे। उनके जहन में एक चीज़ आई, वो चीज़ क्या थी, उनके जहन में ये आया कि वो अब एक बिल्कुल न्यू कमर को लेकर फिल्म बनाएंगे, लव स्टोरी फिल्म, टीनेजर को लेके, यानी कि छोटे बच्चों को, कम उम्र के लोगों को लेके फिल्म बनाएंगे, नए कलाकार होंगे। तो उनके जहन में ये बनी और ये कहानी उनके जहन में आई और उन्होंने इस फिल्म में प्लानिंग की कि मैं इस फिल्म को बनाऊंगा। अब साहब
उसके बाद कई लोगों से बात भी की राज कपूर साहब ने, तो उसमें वही वाली बात ही, बड़े स्टार पैसे लेने के चक्कर में लगे रहे, बड़े स्टार अपने अपनी डिमांड रखते थे। लेकिन राज कपूर साहब ने फिर दिमाग दौड़ाया, फिर दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं अपने बेटे ऋषि कपूर को इस फिल्म से लॉन्च करूं। जबकि ऋषि कपूर ने बाल कलाकार का रोल मेरा नाम जोकर में भी निभाया था। अब ऋषि कपूर साहब तो गोल मटोल से बड़े मोटे से थे, तो साहब उसमें बिल्कुल एक यंग बच्चा और बिल्कुल स्लिम बच्चा चाहिए था राज कपूर साहब को। उन्होंने ऋषि कपूर को समझाया और बोले, ऋषि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म बॉबी में हीरो के रोल पर पेश करूंगा। तुम्हें मेहनत ये करनी होगी, तुम्हें अपने आप को बिल्कुल ढालना होगा, अपने आप के शरीर को बिल्कुल पतला करना होगा, शरीर को बिल्कुल आगे से ज़्यादा घटाना होगा। अब ऋषि कपूर साहब को लगा कि राज कपूर साहब मुझे हीरो बनाएंगे, वो तो सुपरस्टार बनने के सपने देखने लगे थे। और साहब उसके बाद राज कपूर साहब ने फिर तैयारी शुरू कर दी। इधर राज कपूर साहब कास्टिंग को लेकर घूम रहे थे, उधर ऋषि कपूर साहब ने रात दिन मेहनत कर दी। उस टाइम में जिम वगैरह तो नहीं होते थे, खाने पीने पे जिस तरह करके उन्होंने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेकर ऋषि कपूर साहब ने अपने आप को बहुत स्लिम किया। और साहब राज कपूर की साहब हिम्मत को हम दाद देंगे, उन्होंने फिल्म को शुरू कर दिया और फिर हीरोइन की तलाश की। तो राज कपूर के एक ख़ास दोस्त थे, उन्होंने गुजराती लड़की डिम्पल कपाड़िया की मम्मी से बात की कि मैं आपकी बेटी को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहता हूँ और फिल्म शुरू होगी। वो तो खुश हो गई कि हमारी बेटी हीरोइन बनेगी, और उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी। और साहब राज कपूर ने दिमाग दौड़ाया कि इस वक्त ऐसा क्या चीज़ है जो नए कलाकार को लेकर और दर्शक सनी माहौल की तरफ भागें और फिल्म को देखें। और फिर उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक की तैयारी की, और साहब फिल्म बॉबी की शूटिंग शुरू हो गई और कंटिन्यू शूटिंग चलती रही। और सपोर्टिंग कास्ट में उन्होंने बड़े बड़े स्टारों को लिया, क्योंकि न्यू कमर थे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। और साहब म्यूज़िक तो उस टाइम बनते वक्त तो सब कहते हैं कि अच्छा था, और साथ ही कलाकारों ने बहुत साथ दिया। और क्योंकि टीन एजर के इसमें हीरो हीरोइन थे, कोई उम्र नहीं थी उनकी, शूटिंग कंप्लीट हो गई। और फिल्म के अंदर उन्होंने जो पब्लिक की नब्ज़ को देखना चाहा था कि पब्लिक क्या चाह रही है, तो उन्होंने इसमें उसको एक्सपोज किया डिम्पल कपाड़िया को। जी हाँ, बिकनी में उनको दिखाया गया। और साहब उस वक्त बिकनी में देखना दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग सर से दुपट्टा सिर्फ कांधे तक आया था उन फिल्मों के दौर में। लेकिन राज कपूर साहब ने डिम्पल कपाड़िया को बिकनी में दिखाया, और साहब वही दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया। अच्छा, पिक्चराइजेशन करने का भी एक तरीका होता है, और उसको बिकनी में दिखाया, कोई गंदे सीन नहीं दिखाए थे। और साहब वो चीज़ लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर कर गई। और उसके बाद सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी थी इस फिल्म के अंदर, और सबने बड़ा खूबी के साथ अपना रोल निभाए। और फिल्म तो भाई साहब बड़े मज़ेदार फिल्म थी, आप सबने देखी होगी। फिल्म ने अपनी हर दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी थी। राज कपूर साहब की जो जहन में जो चीज़ चल रही थी वो उन्होंने पर्दे पर उतारी, और उतारने के बाद उसमें वो कामयाब रहे, और फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों का कैरियर कामयाबी को छूने लगा। तो साहब ये होता भी ऐसा है। और राज कपूर साहब ने जो फिल्म मेरा नाम जोकर में लॉस उठाया था, ये बताते हैं कि इस फिल्म की कामयाबी से इतना पैसा आया कि वो जो लॉस हुआ था वो भी कवर हो गया। ये होता है, एक फिल्म कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और एक फिल्म ऐसी भी होती है जो फ्लॉप हो जाती है, वो कहीं से कहीं लाके पटक भी देती है, जो हमारे शोमैन राज कपूर साहब के साथ हुआ था। अब साहब उनको तो फिर लग गई वो हर जगह की कामयाबी कामयाबी। अब एक चीज़ इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा और बताता हूँ मैं, जो इससे अलग वीडियो में बताता था, लेकिन मैं इसी में बताना चाहता हूँ कि जब बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान डिम्पल कपाड़िया को हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब देखकर उन पे फिदा हो गए थे, और वो उनसे मिलने के लिए बॉबी की शूटिंग पे भी आने जाने लगे थे। और क्योंकि स्टार हैं, कोई रोक भी नहीं सकता, मिलने आ रहे हैं, कोई शूटिंग में बाधा भी नहीं डाल रहे थे। और इसी दौरान उनके साथ डिम्पल कपाड़िया जी की दोस्ती भी हो गई, और दोस्ती की आहिस्ता 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 ऐसी बढ़ी कि वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। जी हाँ, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया जी ने बॉबी की शूटिंग में उनका प्यार रंग लाया, और उसके दौरान रिलीज़ के वक्त डिम्पल कपाड़िया से राजेश खन्ना साहब ने शादी कर ली।
और साहब ये चर्चा तो फिर एकदम ऐसी मची, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसी दौरान राजेश खन्ना साहब ने डिम्पल कपाड़िया जी को फिल्मों में काम करने के लिए मना भी कर दिया था कि आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी। तो उसी दौरान तो डिम्पल कपाड़िया मान गई थी, लेकिन कम से कम 10 साल का अंतराल के बाद उन्होंने फिर फिल्मों में दोबारा एंट्री की थी। तो एक किस्सा ये भी था बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान का। तो साहब राज कपूर साहब का दिमाग, उनकी मेहनत और लगन उनको कहीं से कहीं पर ले गई। और कहते हैं कि तकदीर के साथ तदबीर भी होती है। अगर आप मेहनत करोगे तभी तो ऊपर वाला आपकी सुनेगा। वो मेरा नाम जोकर में बर्बाद हो गए थे, लेकिन उनके जहन में एक फिल्म आई कि इस तरह बनाई जाए जो नए लड़के लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, और वो उसमें कामयाब हुए और हमेशा हिट फिल्में देते रहे हमारे शोमैन राज कपूर साहब। हमारी तरफ से दिल से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं राज कपूर साहब का कि उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं, नायाब फिल्में दी हैं, जिनका म्यूज़िक आज भी सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगता है। और राज कपूर साहब को हमारी तरफ से दिल से फिर दोबारा से शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये प्रोग्राम? और बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। और फिर हर बार जैसा बोलते हैं कि हमारी वीडियो को कमेंट्स कीजिएगा, पहले तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा।